तो यार अरफीन की और सारा की फाइट करवा दी है बिग बॉस ने। अब अरफीन ने किसी मौके पे ये बात बोली थी कि सारा को घर में नहीं होना चाहिए। आई थिंक वो डिजर्विंग नहीं है। इस तरह का कोई मैटर हुआ है जो कि हमें आज के मेनली एपिसोड में ही दिखेगा। बट मेन बात ये है कि वहाँ पे अरफीन ने ऐसा क्यों बोला। और जब ये चीज़ सारा को सुनने में मिली है तो सारा तो इस बात से भाई साहब बहुत ही, आपको पता है कि सारा को तो अक्सर छोटे छोटे मैटर ही चाहिए होते हैं गुस्सा करने के लिए। और मैडम को अगर कोई बड़ा मैटर मिल जाएगा वहाँ पे तो वो बैंड बजाने वाली है। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ कि अरफीन से सारा नाराज़ है कि तुमने मेरा नाम यहाँ पे क्यों लिया और तुमने किस वजह से कहा कि सारा शो में रहना डिजर्व नहीं करती। अब इस बात पे आकर इनकी सारी फाइट स्टार्ट होगी जिसकी वजह से हम ये देखेंगे अरफीन को जेल में डाला जाएगा। बट बात यह है कि अविनाश को बाहर भी नहीं निकाला जा रहा और वहाँ पे अरफीन को भी डाला जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अरफीन जेल में क्यों है। बिकॉज हो सकता है कि कोई वोटिंग हुई हो जिसमें ये डिसाइड किया हो कि अरफीन और सारा का जो मैटर है उस पे आप लोग बताएं। तो वहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी लोग कहें कि यार ये हमें लगता है कि अरफीन को जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो सारा जी के साथ किया है, या वो आपको पता है सब लोग इसी तरह बोलने वाले हैं। तो वहाँ पे आके ये सारी गेम खेली जाएगी और वहाँ पे हम ये देखेंगे कि अरफीन जाएंगे जेल में। और उसके बाद एक ऐसी अजीबोगरीब गेम हमें देखने को मिलेगी बिग बॉस की तरफ से, क्योंकि वो पता नहीं ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बट वो कहेंगे कि क्योंकि अरफीन नहीं चाहते कि सारा इस घर में रहे तो बिग बॉस सारा को अभी इसी वक्त इस घर से बाहर करते हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही ये किस बेस पे कर रहे हैं कि अगर अरफीन ने कह दिया तो ऐसा क्या हो गया, ठीक है, या फिर अरफीन को कोई एक ऐसा मौका मिला हो। अगर मिला भी है तो ऑब्वियसली उसके पास काफ़ी ऑप्शन है जिसमें मुस्कान आई थिंक एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इस वक्त बिल्कुल शो में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका, और ना ही हमें किसी मुद्दे में वो देखने को मिलती हैं। तो यार ये सारा की एलिमिनेशन का तो कोई खास सीन होने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी ये है कि चीज़ें किस तरह से उथल पुथल करके ये पेश करते हैं वो एक अलग बात है। अब मुझे तो ये नहीं लगता कि साला को निकाला जाएगा इस बार बिग बॉस के घर से, क्योंकि मुश्किल है यार, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और आगे बेशक भी ना जाए बट ये है कि टॉप 10 में तो फिनिश कर देगी वो, इसकी तो बहुत ज़्यादा हाईली चांसेस हैं। बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मैटर ज़्यादा होने वाला है। सारा रोएगी, चिल्लाएगी, ड्रामा फुल क्रिएट होगा, बट एट दी एंड अरफीन कुछ ना कुछ अपना गेम करके उनको मना लेंगे। बाकी ये है कि यार रजत और शहजादा की जो फाइट हुई थी तो उसमें शहजादा ने ये बोला था कि एक फ़ोन आएगा और उसके बाद तो मुझे सॉरी मांगता फिरेगा। तो भाई रजत इस बात को ले गया सीरियस और उसने कहा कि भाई साहब अब ये इसने ये बात बोली है, क्योंकि रजत बहुत गुस्से में था भाई उससे। और उसने कहा कि अभी इसने ये बात बोली है, ये तुम सब लोग देख लो, इसने ये बात बोली है, अब इसका हशर नशर मैं करने वाला हूँ। अब तू बाहर मिलने का कह रहा है ना कि अब तू मुझे बाहर मिल, और बाहर मिल के देखेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ और तू क्या कर सकता है। और तू जो बातें बोल रहा है ना तो कि तू ये तो वो डायरेक्टर ने ये किया था वो किया, तू मुझे बाहर मिल, तेरा जो करियर है मैं खाता हूँ। अब ये कि भाई रजत तो इस चीज़ को फुल पर्सनल ले गया और वहाँ पे शहजादा को लगा कि भाई साहब ये तो बैंड बजाने पे आ गया और ये तो फुल। तो शहजादा वहाँ पे कह रहा है कि भाई तूने मुझे कहा था कि बाहर मिल, तो बाहर मिल का तूने कहा था तो मैंने कहा कि मैं भी बाहर मिलता हूँ, तो मेरे भी है। जिस तरह के तू कह रहा है ना कि तेरे पास कनेक्शन है उस तरह के कनेक्शन मेरे पास भी है। तो अब शहजादा और रजत तो फुल जोन में चल रहा है भाई। और शहजादा का ये तो है कि भाई रजत से डरता डरता तो वो कोई नहीं है भाई, और अपना ओपिनियन तो वो अब रख रहा है। पहले 2 हफ्ते से बिल्कुल सन्नाटा था और ट्राई कर रहा था कि विवियन के साथ थोड़ा सा उसका मामला चले, विवियन के साथ मौका मिले उसे बहस करने का, बट विवियन ने भाव नहीं दिया। और अब रजत और शहजादा की हो गया। रजत की भी मुझे समझ नहीं आती भाई, आपको किसी ने अगर वोट में वोट दिया भी है एलिमिनेशन के लिए तो यार उसमें इतना भड़कने की क्या ज़रूरत है। लास्ट टाइम नायरा के साथ बहस चलती रही है रजत की इसी बात पे वोट में कि वोट क्यों दिया तुमने, ये वो मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद अब इधर आके भी उसका वही चल रहा है रजत का। तो आई थिंक रजत बिल्कुल बच्चों की तरह गेम खेल रहा है। रजत को थोड़ा समझना पड़ेगा कि यार इन गेम को इस तरह नहीं खेलते, थोड़ा सोच समझ के खेलना पड़ेगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन